अरे भाई जानते हैं अभी एक ताजा खबर आया है शिक्षा विभाग से कि ईद और रमजान पर जो छुट्टी का लेटर जारी हुआ था वह लेटर फर्जी है। मतलब कि फर्जी लेटर वो जारी हुआ था। और जो मतलब कह लीजिए तो जितने मुसलमान भाई हैं, जितने हिंदू भाई हैं, जो शिक्षक हैं, वो ईद और रमजान की छुट्टी को लेकर सोच रहे थे चलो शिक्षा विभाग ने होली में नहीं दिया तो अब तो दिया, लेकिन ये फर्जी साबित हुआ और अखबार में भी आ गई। अखबार का भी कट आगे हम लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। लेकिन आश्चर्यचकित करता है कि इस तरह से शिक्षा विभाग के तरफ से फर्जी आखिर कौन जारी करता है, ये तो सवाल उठता है। अब बहरहाल अब क्या कुछ है वो तो अब निर्भर करता है जांच का हो भी रही कि नहीं। पहले आप देख लीजिए कि अगर छुट्टी होती तो कितना अच्छा होता। और जो है कि कह लीजिए जिस प्रकार से तमाम शिक्षकों के बीच ईद और रामनवमी को लेकर छुट्टी का खबर था, अगर छुट्टी होती तो किस प्रकार का होता माहौल। आप ये पहले रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ आखिर सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, विभाग की तरफ से आखिर फर्जी क्यों बार बार निकल जा रहा है। भाई मजाक चल रहा है यहाँ क्या। होली में शिक्षकों का प्रशिक्षण जारी, किंतु ईद और रामनवमी में तमाम जितने प्रशिक्षण कर लेने वाले शिक्षक उनको शिक्षा विभाग से बड़ी राहत दी गई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा विभाग से जो निकलकर सामने आया है वह तमाम शिक्षकों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। तमाम शिक्षकों के लिए राहत बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से होली में प्रशिक्षण लेने जा रहे शिक्षकों को कहीं ना कहीं गोबर, पानी, मिट्टी, कादा और कह लीजिए तो किसी किसी का सर भी फूट गया था कि जैसी स्थिति को झेलना पड़ा, वैसे अब जो है कि तमाम जितने शिक्षक प्रशिक्षण लेने वाले हैं उसको ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल क्या कुछ नई जानकारी, न्यू अपडेट आई है शिक्षा विभाग से, उस पर हम बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साहित्य आजकल के इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे एक हमारा YouTube चैनल का भी लिंक है जिस पर कि अन्य कई तरह की बातों को हम यहां भी डालते रहते हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिन कर दिया गया है कमेंट बॉक्स में। आइए करते हैं सीधे मुद्दे पर चर्चा। देखिए आज का जो चर्चा है ना, वह चर्चा है कि शिक्षा विभाग के तरफ से एक लेटर जारी हुआ है और लेटर सिर्फ जारी नहीं हुआ बल्कि बाकायदा अखबारों में भी वो बातें आ गई है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं कि और रामनवमी पर नहीं होगा शिक्षकों का प्रशिक्षण। देखिए ये मुद्दा क्या हुआ, मुद्दा क्या हुआ कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो शिक्षक बहाल होकर के सेवा दे रहे हैं वो तमाम शिक्षकों के बीच छुट्टी को लेकर कोलाहल मचा हुआ रहता है। अब वो कोलाहल जो मचा हुआ रहता है वे सभी सोच रहे थे जिस प्रकार से होली में छुट्टी नहीं मिला, हो सकता है क्या पहले से जानते थे वे लोग कि ये छुट्टी तो नहीं है मिलने वाला है। बहरहाल अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब ने इस जो ईद के दरमियान में जो कह लीजिए समय था, इस समय पर प्रशिक्षण आयोजित कर दिया। बहरहाल के पाठक साहब इन्हीं सब चीजों से जाने जाते हैं, इन्हीं सब कारनामों से जाने जाते हैं, क्योंकि उनको न जाने कौन सा विभागीय आदेश रहता है वो वही जानते हैं। हालांकि मेरा कोई अधिकार नहीं है उस पर टीका टिप्पणी करने का, लेकिन सुर्खियों में के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव में लगातार बने रहते हैं और उनके इस कारनामे की वजह से जो है कि शिक्षक समाज परेशान रहता है। दिन रात सड़कों पर उतर कर चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं भैया हुजूर कुछ तो कीजिए। आप जब ये जो ताजा लेटर है अब विवादों के घेरे में फंस गया है। विवादों के घेरे में इसलिए कि जितने भी मुसलमान भाई लोग हैं उनका जो है कि ईद है। अब इस क्रम में जो है कि कह लीजिए तो उनको छुट्टी नहीं मिल रहा था तो वही तने हुए थे, एकदम तने हुए थे पूरा जम करके कि छुट्टी नहीं दे से क्या मतलब है, जेबे नहीं करेंगे, एकदम तने थे। लेकिन देखिए शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री की तरफ से लेटर जारी हो गया है। अब लेटर पहले बता दे रहे हैं, शिक्षा विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को आने वाले ईद एवं रामनवमी के दौरान असहजता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है। अतः दिनांक 10, 11 और 17 अप्रैल को के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। बहरहाल यहाँ कोई मोहर वोहर नहीं है,
लेकिन अखबार में भी ये खबर आ गई है। अब हम आपको बताते हैं कोढ़ाम क्यों मचा हुआ है। देखिए, जब होली वाले समय में शिक्षकों का प्रशिक्षण के लिए ड्यूटी लगा दिया गया तो उस क्रम में एक चीज देखा गया, अमानवीय देखा गया व्यवहार विभाग के और शिक्षकों के बीच। होली जैसा पावन पर्व और उस क्रम में तमाम शिक्षिका शिक्षक रोते बिलखते विभिन्न प्रकार के कह लीजिए तो आपदाओं से गुजरते। आपदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कादा, कादा मतलब कीचड़, कीचड़, पानी, क्या क्या, गोबर, मिट्टी, यहां तक कि ईटा पत्थर सब पड़ा शिक्षकों पर। किसी तरह जान बचाते हुए वो जाकर के विद्यालय पहुंचे। लेकिन एक बात और है, कुछ ऐसे भी शिक्षकों की खबर आई जिसका कि आंख तक फट गया, आंख उनको गंवानी पड़ गई उस कह लीजिए तो उस प्रशिक्षण या कह लीजिए उस आदेश के दौरान जो होली के क्रम में वो पहुंचे थे। खैर, वो लोग जैसे तैसे करके निकल गए। लेकिन अब बात थी ईद की, और जो है कि ईद के समय पर जो है कि अब सब भाईचारा वाला बात होता है, मुसलमान सभी भाई जितने हैं वे सभी खुशियां मनाते हैं अपने पर्व का, ये जो है कि बड़ा अच्छे से जो है कि सब कुछ करते हैं। इस मौके पर छुट्टी नहीं मिलने पर वे आक्रोशित तो थे, लेकिन मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन में आए और शिक्षा विभाग की तरफ से यह कहा गया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार ये लेटर जारी हो रही है। लेकिन अब सवाल तमाम लोग ये उठा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री साहब को ईद के समय में संज्ञान में आ गया ये बात कि छुट्टी नहीं हो रहा है, प्रशिक्षण है, लेकिन होली जैसे पावन पर्व में वहां पर मुख्यमंत्री साहब कहां गए थे, चांद पर गए थे क्या? सवाल ये उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि होली के समय जो इतना सारा जो है कि परेशानी हुआ, वो चांद पर गए थे मुख्यमंत्री साहब क्या? या मुख्यमंत्री साहब संज्ञान में था लेकिन उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने कोई लेटर जारी किया नहीं? अब क्या कुछ है, ये सवाल लगातार जो है कि शिक्षक समाज के तरफ से उठाया जा रहा है। बहरहाल ये जो त्योहार है, ये त्योहार को अब जितने भी मान लीजिए कि नहीं छुट्टी होती तो परेशानी थी, लेकिन यहाँ छुट्टी हुआ तो अब खुशियों का ये त्योहार है कह लीजिए। लेकिन एक चीज सोचने का है, ये जो कह लीजिए ईद है या रामनवमी है, इसमें ये नहीं होता है कि कोई मिट्टी फेंकता है या कीचड़ फेंकता है, ऐसा कहीं परंपरा ही नहीं है। और जो है कि वहां पर गिट्टी पत्थर मिट्टी होली में पड़ने की संभावना ज्यादा थी। इसलिए सरकार को या कह लीजिए विभाग को जो है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लेटर अभी निकला है वैसा लेटर उस समय भी निकाल देना चाहिए था। खैर, जो बात बीत गई सो बीत गई, उस पर चर्चा ही क्या करना। लेकिन यह खुशखबरी जो आप देख रहे हैं ये तमाम अखबारों का हेडलाइन बना हुआ है। हेडलाइन बना है, ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों को ईद व रामनवमी की मिलेगी छुट्टी। साथियों, आपने अभी जो रिपोर्ट देखा ये इसलिए देखा क्योंकि जिस समय लेटर निकला था इस पर शूट किया गया था, और सबसे बड़ी बात थी कि होली में छुट्टी नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो है कि सब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब जो हैं उनको लेकर के जिस तरह की बातें चर्चाएं में हैं, और वहीं पर विभाग के तरफ से पूरा सब चीज टू कॉपी, और खाली साइन नहीं था। देखिए, हम तमाम लोग जो जनता है, हम लोग तो बस जो लेटर देखे उस पर जो है कि मीडिया में भी अब सवाल तो उठता है कि मीडिया कैसे बिना सच्चाई का जो है कि छाप दिया। भाई, हमको तो आश्चर्य लगता है। अब आप समझ लीजिए मीडिया की क्या सच्चाई है, आप समझिए उस लेटर, अगर वो लेटर फर्जी है तो फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग के वो कौन अधिकारी हैं जो इस तरह के लेटर को जारी करते हैं। अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी लेटर जारी नहीं करते हैं तो जो ये लेटर निकल रहा है इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसमें खेला कर रहा है, और उस खेला का जांच आखिर विभाग क्यों नहीं करती है, सबसे बड़ा सवाल है। पता है एक बात, जब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लिखिएगा ना, कुछ ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा अमर्यादित हो गया या कह लीजिए सरकार के खिलाफ हो गया या के पाठक के खिलाफ कोई कुछ लिख दिया, अगर उस स्क्रीनशॉट चला गया तो भैया उसकी पूरी जांच होती है, और जांच में पकड़ में आ जाता है कि कौन फोन से ये सब खेला किया गया था, वो आदमी को पकड़ा जाता है। अब आप ही बताइए, शिक्षा विभाग जैसे इतने बड़े बड़े अधिकारियों के होने के बावजूद भी लेटर फर्जी, इससे पहले भी एक फर्जी लेटर हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं होता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं विभाग के अंदर के ही लोगों के द्वारा ये हो रहा है। क्या जांच होनी चाहिए कि नहीं? क्या लगता है शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से खेल चल रहा है,
ये कह के अभी कितना लोग हंस रहा होगा मुख्यमंत्री पर कि कोई वैल्यूए नहीं है। अभी बताइए, ये मुख्यमंत्री को लेकर जो इस तरह का कोई अगर रिपोर्ट जारी करके कोई लेटर जारी कर दे रहा है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या लगता है, क्या जांच मुख्यमंत्री जी करवाएंगे? क्योंकि आज तो उसी का खूब हंसी उड़ रहा है। क्या के पाठक साहब जांच करेंगे आखिर जो फर्जी लेटर जारी किया, क्या उस पर कार्रवाई होगी? देखते हैं कि आखिर कितना दिन में कार्रवाई होता है। आप तमाम लोग अगर देख पाएंगे, वो न्यूज मिलेगा तो हमको भी भेज दीजिएगा, जरूर भेजिएगा। इस वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है इस तरह से लेटर फर्जी का नाम देकर के फिर से नया लेटर लीजिए, अब छुट्टी हो गया सबका रद्द, खत्म कहानी। अब क्या कुछ होगा, अब तो देखने का विषय है कि आने वाला दिन कितना अच्छा रहने वाला है। खैर, जो अपडेट्स हम आपको दिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद साहब।